बिंदिया का सच सबके सामने लाने के लिए सूरज ने किया बिंदिया को अपनी आंख डोनेट करने का झूठा नाटक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मज़ेदार। क्या होगा अगर प्यार को साबित करने के लिए कोई इतना बड़ा कदम उठा ले कि पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए। आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। एक झूठ, एक सच और एक ऐसा खेल जिसमें हार किसी एक की नहीं, पूरे परिवार की हो सकती है। रात के 12 बजे, तेज हवाएं, गहरा सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच बिंदिया मंदिर में पायल की हल्की आवाज के साथ खड़ी है। हाथ में सूरज की फोटो, चेहरे पर पागलपन भरा प्यार और अग्नि के सामने फेरे। हाँ, बिंदिया सूरज की तस्वीर लेकर आधी रात को फेरे ले रही है। फिर वह सिंदूर उठाती है, अपनी मांग भरती है और ईशा की तरफ मुड़कर कहती है, सूरज सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ईशा वहीं जम जाती है। ये प्यार नहीं, जुनून था, और ये जुनून अब उसके जीवन पर हमला बन चुका था। ईशा आगे बढ़ती है, आवाज कांपती है पर शब्द तलवार जैसे। अगर तुम्हें लगता है कि सूरज को तुम छीन सकती हो तो कोशिश करके देखो, क्योंकि सूरज मेरा पति है और मैं किसी को भी उसके करीब नहीं आने दूंगी। ये सिर्फ जवाब नहीं, चुनौती थी। दरवाजे के पीछे छुपा सूरज सब सुन रहा था, हर शब्द, हर झूठ, हर चाल, और सबसे बड़ा सच। बिंदिया अंधी नहीं थी, वो सिर्फ नाटक कर रही थी। सूरज का दिल टूट चुका था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई इंसान अंधा होने का झूठ बोलकर इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकता है। ये सिर्फ झूठ नहीं था, किसी की शादी को तोड़ने की कोशिश थी। सूरज को लगा सच बाहर लाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। अगले दिन ईशा और सूरज बैठते हैं। ईशा, बिंदिया का सच तभी सामने आएगा जब उसका झूठ खुद टूटे। सूरज, और इसे तोड़ने का एक ही तरीका है। ईशा हैरानी से पूछती है, कौन सा? सूरज धीरे से कहता है, मुझे अपनी आंखें उसे डोनेट करनी होंगी। नाटक में ईशा का दिल बैठ जाता है। ये पागलपन था, पर बिंदिया के झूठ को बेनकाब करने का यही तरीका था। घर में घोषणा होती है, सूरज अपनी आंखें बिंदिया को डोनेट करेगा, क्योंकि उसकी वजह से बिंदिया की आंखें चली गईं। पूरा परिवार हक्का बक्का। बिंदिया डर और खुशी के बीच फंसी, क्योंकि उसे शक नहीं था कि ये सब एक जाल है। बिंदिया को अस्पताल लाया जाता है। वह डरते डरते लेटती है। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और बिंदिया अनजाने में अपनी गर्दन मोड़ लेती है। डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं। ईशा गहरी सांस लेती है। सूरज की आंखों में सन्नाटा। सच धीरे धीरे उजागर हो रहा था। बिंदिया और भी नाटक करती है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सूरज मुझे मत छोड़ो। लेकिन अब सूरज का दिल कठोर हो चुका था। वह शांत आवाज में कहता है, सच बोल दोगी तो शायद सब ठीक हो सकता है। ये सुनकर बिंदिया कांपने लगती है। उसकी एक्टिंग टूट रही थी। डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अचानक बिंदिया रोते हुए चीखती है, मैं अंधी नहीं हूं, मैंने झूठ बोला था। कमरा गूंज उठता है। ईशा का गुस्सा भड़कता है। सूरज का दिल टूट जाता है और डॉक्टरों के चेहरे पर सच्चाई का सुकून छा जाता है। बिंदिया को घर लाया जाता है। पूरा परिवार सामने खड़ा है। सूरज कहता है, तुमने सिर्फ ईशा को नहीं, पूरे परिवार को धोखा दिया है। ईशा आगे बढ़कर कहती है, अब सच सामने है, फैसला हमारा है, लेकिन गलती तुम्हारी। बिंदिया हाथ जोड़कर खड़ी है, पर अब माफी आसान नहीं थी। क्या परिवार बिंदिया को माफ करेगा? क्या ये सच नई मुश्किलें लेकर आएगा? और क्या सूरज ईशा की जिंदगी फिर से पटरी पर आएगी? ये सब आगे देखने को मिलेगा।